चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना जो हमारा इंग्लिश का है पोर्शन, उसको सॉल्व करेंगे सीटेट में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी में से पढ़ के हमें क्या करना है, आंसर देने हैं, है ना। ये दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 91 to 99। सिलेक्ट द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखिए पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से सिर्फ। तो ये हमारा, व्हाट मेक्स द अर्थ फॉरेस्ट्स ऑफ थॉलिंग एंड टी स्प्रिंग लुक अमेजिंग। ऑप्शन है हमारे, द रन्स ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलज, abundance of flora and fauna. Third, a cool breeze that makes people feel drowsy. Fourth, pillars formed by rocks resemble a forest. तो अब पहरा पढ़ने की जरूरत आती है, ठीक है। अब पहरा पढ़ने की जरूरत आती है, देखो कहाँ से। यह हमारा, यह है कांगरी Kirchhoff, the Kailash Purna of the Tibetans, describe the sacred elephant-mounted river of Langan, है ना, Lankan। यह है above as long and extensive river that rises from the lake unconquerable. The show Amphan, है ना, Amphan or Mansarovar that flows from mountainous regions of Tibet है। According to this holy book, this cold river with its sands of gold circles the holy Mansarovar 7 times before taking its course to the west। आता है हमारा, the Langshan Khamba flows down from the red-colored mountain of the Kangri, है ना, glacier in the Trans-Himalayan region of Tibet, ठीक है, channeling its way through the earth forested of toiling and tea spring of the Gugi kingdom. These earth forests are full of pillars formed by rocks that collectively appear like a forest from upper and out of world landscape that was formed by geological movement of the earth and erosion by wind and water. The Kyoling runs also rise on the northern bank of the Satluj river in this valley, which was once as the Gurda Valley.
गुरुदा वैली। तो देखो ये दे रखा है ना, व्हाट मेक द अर्थ, तो अभी हमने पढ़ा था कि पिलर्स फॉर्मेड बाय द रॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा, देखो ये ऑप्शन नंबर 4 है ना, पिलर्स फॉर्मेड बाय रॉक्स रेसेंबलिंग ए फॉरेस्ट, अभी पढ़ा था देखो यहीं पे ही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है लैंगचैन खंबाब इज बोन फॉर नॉर्थ ऑफ इंडिया बिकॉज, है ना, तो इट इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, इट ब्रिंग्स along with mountain soil and minerals, the prosperity of the whole of India depends on it, it abounds in aquatic animals। बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो दोस्तों इसमें देखो इस इट्स मेजर सोर्स की बात करना है, मेजर सोर्स, तो ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, कांगरी क्रॉक इज ए होली बुक ऑफ टिबेटन्स, है ना, लैंगचैन खम्बाब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिच कल्टीवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन हिमाचल प्रदेश। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हमारा ये ए और बी आर ट्रू, है ना, क्या है हमारे दोनों के दोनों, हमारे दो ये जो दे रखे हैं दोनों के दोनों हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखो और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिग्नांटिक एज यूज द पैसेज, यानी पारा नंबर 4। अब देखो पारा नंबर 4 पढ़ो क्या दे रखा है। ये है इट इज 1448 किलोमीटर इन लेंथ, मेकिंग इट longest among the 5 rivers of Punjab, extensively used for irrigation. It topographically divided into the upper Satluj basin and lower Satluj basin. It leaves Himachal boundary to enter the plains of the Punjab at the Bhakra Dam, the second highest gravity dam and major point of water supply, electricity generation for the north of India। तो बात कर रहे हैं, देखो पारा नंबर 4 की बात करिए तो इसमें बताना है कि इसके मीनिंग क्या है गिगांटिक का। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है ये ह्यूग, HUG, हक बोल दे या ह्यूग बोल दो, बात एक ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सैक्रेड एस यूज इन द पैसेज, पारा नंबर 1। तो हमें सैक्रेड की बात करनी है, तो सैक्रेड का मतलब होता है हमारा अनहोली, है ना, सैक्रेड का मतलब होता है अनहोली। ये ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा 96 नंबर, है ना। तो विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। अब देखो एरर पता करनी है। आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर। बताना कौन से पार्ट में एरर है इसके। ठीक है, तो यानी ये हमें दे रखा है ऑप्शन क्या है, ए, दूसरा बी, तीसरा डी, चौथा सी। तो बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसके बी पार्ट में एरर है ना, आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजीशन, है ना। तो इसमें जो एरर आ जाएगी हमारी कौन से में, बी पार्ट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा 2, ये बिल्कुल सही है।
है ना। आई एम इन द बेस्ट नहीं आएगा, इन बेस्ट पोजीशन, आई एम इन बेस्ट नहीं, इन पोजीशन, आई एम इन नॉट इन पोजीशन है। गुड पोजीशन आएगा, बेस्ट नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इसकी जगह क्या जाएगा हमारा, गुड आ जाएगा, गुड पोजीशन है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आई डोंट नो व्हाई ही इज सो होस्टाइल टू मी। 97 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा हमारा, ये चीज़ है हमारी एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब आएगा, ना प्रोनाउन है ना एडजेक्टिव है, ये चीज़ हमारी एडवर्ब है ना। नेक्स्ट है ले, है ना। अनकॉन्क्रेबल रेफर टू लैंगचैन खम्बाब रिवर, लेक मानसरोवर, लेक राकस्थाल, द सतलज रिवर। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है लेक मानसरोवर बिल्कुल सही ऑप्शन है, अभी अभी पढ़ा है हमने, है ना। देखो 3 ही पेपर पढ़े, पहला दूसरा चौथा, तीसरे का तो नंबर आया ही नहीं। अभी देखते हैं आता है या नहीं। अकॉर्डिंग टू कांगड़ी करकोक लैंगचैन खम्बाब डज नॉट इज नॉट have sand of gold, circle the Mansarovar seventh item, seventh time, flow very gently through the hills, a cold river। तो इसका ऑप्शन है हमारा ये थर्ड, फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, है ना। बहुत जेंटली इस तरीके से क्या होती है, फ्लो होती है, बहती है। नेक्स्ट है अब देखो ये आ गए। रीड द एग्जैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 102 105 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्लीकेट ऑप्शन। लाइट ब्राइट दे रखा है ना, अल्फ्रेड टेन यानी टॉनसेन। अब दे रखा है हाफ हाफ लीगो हाफ ए लीगो ओवर इन अल वैली ऑफ डेप्थ रोड इन 600 forward the light bridge brigade charge for the guns he said into valley of death rode the 600 forward the light brigade, है ना। ब्रिगेड बोल देते हैं इसको। was there a man dismayed not though the soldiers knew some had blundered, their not make reply, there's not reason why, there's but do so died into the valley of death road the 600। ठीक है, अभी देखो तुमने लाइन पढ़ी है, उस आंसर यहीं से निकल कर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आया 100। द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ रेफर टू, ठीक है, द रेफर टू तो द प्लेस वेयर डेड सोल्जर्स आर लेइंग बरीड, द impending death of soldiers, द हाउस ऑफ डेथ, द नाइट मैरिज प्लेस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर, ये जाएगा 2, है ना, द impending डेथ ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट है ना ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। टू डू एंड डाई, टू एक्ट, है ना, टेक्टफुली इन द बैटलफील्ड, नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो इसमें जो होगा हमारा ये टू, ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, टू एक्ट टेक्टफुली इन द बैटलफील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डज नॉट अप्लाई द सोल्जर्स, है ना। कोरेजियस, डिसिप्लिन्ड, पैट्रियोटिक, इम्पैक्टिकल। बताना कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव कौन सोल्जर्स पर अप्लाई
नहीं होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, तो इसका क्वेश्चन है हमारा इम्प्रैक्टिकल, है ना, इम्प्रैक्टिकल जो वर्ड होता है सोल्जर्स के लिए यूज नहीं होगा, है ना, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द वैली ऑफ डेथ। ऑप्शन है मेटाफर, सिमिली, है ना, ये हमारा साइन डोके, मेटोनो, यह है मेटोनी माई। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन है हमारा मेटाफर। क्या है इसका ऑप्शन सही हमारा, ये हमारा आंसर इसका मेटाफर, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, विच लाइब्रेरी डिवाइस इज यूज टू इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई, है ना, एसोनेंस, अल्टरेशन, यह सिमली, पर्सोनिफिकेशन, है ना, इसमें अलंकार है ना, टू डू एंड डाई, बताना है करो या मरो। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा यानी एलिट्रेशन। क्या है इसमें, एलिट्रेशन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ एक्सट्रैक्ट द soldiers आर taking to each other about their personal problems, waiting for their commander's order, thinking about the result of the war, seen riding first the enemy territory, है ना, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सीन राइडिंग फास्ट, है ना, सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी। नेक्स्ट है, ये हमारा इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, है ना, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। अब देखो पैडागोजी आ गई, पैडागोजी की बात करते हैं। इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड फ्रॉम देन वन लैंग्वेज ओनली इन द लैंग्वेज, है ना, प्रिस्क्राइब्ड इन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन द लैंग्वेज विथ विच टीचर इज फेमिलियर। तो देखो ओनली नाम के वर्ड जो ओनली वगैरह ये कुछ इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, तो इन वर्ड्स को क्या कर देंगे, काट देते हैं। जैसे ओनली दिया तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तो गलत होगा। सही बताना है क्या है इसमें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इन देयर ओन लैंग्वेज कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड मोर देन वन लैंग्वेज, है ना, एक से अधिक भाषाओं में पढ़ाना क्या हो सकता है, साधन हो सकता है। नेक्स्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आर administered to find our senses of the student with a view of planning reminders, assess the suitability of candidate for the specific program. Next है, test the language proficiency of student for providing them jobs, जज द स्टूडेंट कैपेबिलिटीज। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो फ्रेंड्स इसका है ये फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट, हमें उसी स्टूडेंट की गलतियाँ देखनी कहाँ हैं, फिर उसका प्लान करना है उसको दूर करने का। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू, यानी स्पीच एंड रीडिंग, रीडिंग ओनली, स्पीच ओनली, रीडिंग एंड राइटिंग। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें क्या कर, जो ज़्यादातर शिक्षा का बेस क्या है हमारा, ये रीडिंग एंड राइटिंग, यानी पढ़ना और लिखना, यानी पढ़ना लिखना या सभी, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इस तरीके से आ जाते हैं। अगला है, which among the following does not come under meaning based activities, interacting with the text, using previous knowledge, or reading the text and then narrating the sum to peers, reading out every aloud and यह है ट्रांसलेटिंग। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स रीडिंग, रीडिंग आउट एवरी वर्ड, है ना, प्रत्येक शब्द को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करके बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट है,
ये comprehension is the skill of reading the piece of text closely or and instantly for the purpose of extracting specific information from the text, यानी इन्फ्लुएंशियल, ग्लोबल, लोकल, यानी ट्रांसिशियल। इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा 110 का। तो इसका मतलब हमारा लोकल है ना, ये हमारा लोकल कॉम्प्रिहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग ए piece of text closely or instantly for the purpose of extracting specific information from the text. Next है, it is a type of writing in which the teacher provides the situation and help the class to prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction of ideas to the learners. ऑप्शन हमारे कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग, प्रोडक्ट राइटिंग। 111 ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू रीड द टेक्स्ट thoroughly. Then she asked them to answer the question with reference to the context, यानी RTC reference to the context. In this process, she is encouraging student for skimming, scanning, यानी intensive reading, extensive reading। बताना है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है हमारा इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दिस एसोसिएट विद, ये हमारा यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, इनपुट इज एसोसिएटेड विद लेव वाइगोटस्की, स्टीफन कर्सन, है ना, नोम चॉम्स्की, जेम्स एसर। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें, कौन से मनोवैज्ञानिक। तो ये हमारे स्टीफन क्रेसन, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब स्किल ऑफ रीडिंग, यानी कनेक्टिंग, प्रेडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग, ट्रांसक्रिप्टिंग। बताना कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी ट्रांसक्रिप्टिंग। ठीक है ये। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पोर्टेंट इन द इन चेंजिंग स्पीकिंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना, listening patiently to children's talk, giving them an opportunity to express their feelings and ideas, asking close-ended questions, organizing discussion on a given topic। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, आस्किंग क्लोज-एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, बंद ऐसे वो बंद मुक्त वाले प्रश्न इस तरीके से हैं। नेक्स्ट है, at primary level literature is helpful in developing language of learners as in encouraging learner to complete the worksheets based on it. It is an aquatic material covering various genres. It develops teachers, है ना, interpretative, creative and critical abilities. It is a good basis for the only expansion of vocabulary। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, है ना, इट इज एक्वाटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनरेस, है ना। नेक्स्ट है, टीचर prepares a worksheet and removes every seventh word from the text. Then she asks the learners to the read and text after that they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is a speaking task, writing task, close task, open task। बताना कौन सा टेस्ट होगा ये। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये होता है हमारा क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट है,
ठीक है, ये हमारा लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दैट समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। नेक्स्ट है इट इज बेस्ड ऑन द वैलिड रीजन नॉट ऑन चांस। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। नेक्स्ट है देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, देयर इज नो, है ना, ये हमारा देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। नेक्स्ट है द टीचर ऑब्जर्व दैट परवीन कुड नॉट राइट ए पैराग्राफ ऑन हर ओन आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना, द टॉपिक however she was able to write it under adult or per guidance. This guidance is called teaching, counseling, scaffolding, socialization। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बट ठीक है, ये इसके फोल्डिंग, ठीक है, उसको ये इसको फोल्डिंग कर रही है। नेक्स्ट है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पोर्शन। The purpose of textual exercise is not to develop creativity among learners, provide opportunity to express themselves, memorize to answer to the questions, give exposure to language learning। फ्रेंड्स बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स से कंप्लीट हो जाता है हमारा इंग्लिश का पोर्शन। तो फ्रेंड्स चलिए समाप्त करते हैं इंग्लिश की वीडियो को और इसके बाद हम हिंदी की वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, दोनों की दोनों हिंदी डिस्कस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स वीडियो को अंत यहीं तक करते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।